मतलब आप सेकंड सर्कल आप ऐसा बना रहे हो? हाँ, ये हो तो सकता है ऐसा। फर्स्ट सर्कल आप ऐसा बना रहे हो? हाँ, पॉसिबिलिटी तो है, सही बोल रहे हो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऐसा कुछ आ गया है। इसको सेंटर किया और इसको रेडियस किया है ना, ये हो गया पहला सर्कल। दूसरा सर्कल आपने ये ले लिया ऐसा, इसी के आगे गए और वो पॉसिबल होगा ही नहीं, लेकिन इससे डबल रेडियस का सर्कल टच भी करना चाहिए। एक मिनट, आप ये बोल रहे हो कि मैं बोल रही हूँ ऊपर आपने जो डायग्राम बनाया है ना, उसी में आप समझ सकते हो। इसी में आपने जो इसका छोटा का रेडियस बनाया है ना सर, यहाँ से नीचे पॉइंट से पॉइंट उधर, उसको आप बॉक्स मान लो। मतलब ये स्क्वायर वैसे बनाया नहीं, मतलब सर वो जो ऊपर जो कर रहे थे ना, जो टैंजेंट है नहीं सही बोल रही हो, देखो ना, ये यहाँ मान से लो फिर ऐसे स्क्वायर, बनाएंगे ये तो वन और फिर वन सेम का स्क्वायर कंडीशन भी मान लो। सेटिस्फाई होगा। नहीं सर, बड़े वाले सर्कल पे हॉरिजॉन्टल टैंजेंट और लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये लाइन को टच नहीं हाँ करेगा। सर, मैं वही सो बड़े वाले सर्कल पे वर्टिकल टैंजेंट और हॉरिजॉन्टल टैंजेंट, बड़े वाले सर्कल पे ये वर्टिकल वर्टिकल टैंजेंट, लेफ्ट इस पे side। वर्टिकल टैंजेंट ओके, एंड हॉरिजॉन्टल टैंजेंट नीचे वाला, बड़ी सर्कल के नीचे वाला। ये वाला ठीक है। ऐसे नहीं हो सकता। तो अगर ये सिनेरियो है तो वो सर्कल उसको टच कर रहा है, तो उसका हाफ सर्कल जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है वो यही होगा। बट सर पहले एलिमिनेट करता है सर ये। हाँ मैं समझ गया what you are saying। But in that case answer is same। सर रेडियस अलग हो जाएगा। अच्छा ठीक है, नहीं नहीं ये पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करना पड़ेगा फिर। तो एक मिनट को सही बोल रहे हो, क्योंकि सब कुछ चेंज हो जाएगा ना। करेक्ट, मतलब दिस इज जस्ट वन केस है ना, एंड दिस इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर। और केस 2 कुछ ऐसा आएगा, यू आर राइट, कि दो सर्कल्स एक दूसरे को टच तो कर रहे हैं,
ये उससे मेरे ये सब ये भी होगा सिनेरियो, लेकिन इस केस में होगा क्या, देखो ऐसे उस केस में ना ये वाला रेडियस होगा √2r1, तो ये वाली लेंथ होगी √2r1 और just a minute, ये वाली हमें क्या चाहिए, ये वाली लेंथ निकाला है ना, तो दैट लेंथ विल बी व्हाट प्लस r1। नहीं यार, लेकिन एक चीज में प्रॉब्लम है, सेम आंसर आएगा क्या? मतलब आपने फ्रॉम सेंटर टू दैट लिया ना ओरिजिन √2r1, तो सर √2r1 एक मिनट see you are one हाँ उसका वो एक ये जो सेंटर है इस साइड से रेडियस में सर उसमें पूरे एक मिनट बस ये लेंथ √2 है ना, ये इसलिए ये केस रिजेक्ट होगा। क्यों? तो क्योंकि वो जो छोटा वाला स्क्वायर है उसका साइड लेंथ 1 है और जो नहीं कुछ नहीं, यहाँ पे ऐसे तो टाइम बना दिया ना, तो लग कर है केस तो होगा। हाँ ये सर्कल ऐसा कुछ है और ये ऐसा, ठीक है चलो एक मिनट। ये सर्कल तो ये है। हाँ चलो हो गया, ठीक है। देखो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, ये वाली लेंथ का x बोल देता हूँ, ठीक है। तो मुझे एक रिलेशन पता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका डिस्टेंस √2 है ना, तो √2 इज इक्वल टू √2r1 प्लस x, ये ठीक है, √2r1 और प्लस x, इसको मिला के √2 आ रहा है, ठीक है। अच्छा और फिर यहाँ कैन यू टेल मी, अगर दो सर्कल्स टच कर रहे हैं कितने भी बड़े हो, इन दोनों के बीच के सेंटर का डिस्टेंस क्या होगा, तो r1 प्लस r2 वुड बी इक्वल टू x प्लस ये वाला, ये क्या है √2r, ठीक है। ये दो रिलेशन से x एलिमिनेट हो जाएगा, चेक करेंगे, सब्ट्रैक्ट ही करते हैं, r1 प्लस r2 माइनस √2 इज इक्वल टू √2r2 माइनस √2r1, सही है। और बस ठीक है, अभी आप उसके बाद अभी आपको
R2 को 2 3R1 माइनस रूट 2 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा ना। हाँ तो R1 की वैल्यू हो जाएगी रूट 2 बाई 3, रूट 2 R1 होगा, है ना ये? सही है। तो 3 माइनस रूट 2 टाइम्स R1 इज इक्वल टू रूट 2, R1 इज नथिंग बट रूट 2 अपॉन 3 माइनस रूट 2, यानी कि 3 प्लस रूट 2 ऊपर और नीचे आएगा कितना 4 बाई 2 आई थिंक, करेक्ट। 7 आएगा। अच्छा सॉरी 7, तो इससे R1 आ गया 3 प्लस रूट 2 इंटू रूट 2 बाई 7, और R2 की वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस, यानी 2 रूट 2 इंटू 3 प्लस रूट 2 बाई 7, ठीक है। ठीक है, हाँ सही है। 2 माइनस रूट 2 इज अ फ्रैक्शन वैल्यू और डिवाइड बाई 3 कर रहे हो तो काफ़ी छोटी वैल्यू है, ठीक है। और इससे जो R1 आ रहा है वो कितना आ रहा है 3 प्लस रूट 2, यानी कि 4.73, और उसको भी आप लेट से रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो विल बी क्लोज टू सम 7 वैल्यू, और डिवाइड बाय से मतलब ये वैल्यू जो भी है 1 से बड़ी, मतलब ये वैल्यू ये R1 की वैल्यू इस R1 से बड़ी है, और होना भी चाहिए बिकॉज एक एक्चुअली ये जो बड़ा स्क्वायर है वही छोटा स्क्वायर है, तो यू शुड गेट अ सर्कल बिगर, R1 बिगर दिस टाइम, सही है। इसके इसको भी ऑल्सो एक्सेप्ट, मतलब देना चाहिए था क्वेश्चन में दोनों के बोथ द सर्कल्स लाई इनसाइड द स्क्वायर, अगर ऐसा दिया होता तो फिर वही ठीक है, बट गुड, सही सही, ऑल्सो एक्सेप्ट, ठीक है। ओके चलो सेकंड क्वेश्चन करो, पहले लिखना है तो पहले लिख लो, फिर सेकंड क्वेश्चन करो। हाउ टू मेक इट अ सर्कल टेंजेंट, सेंटर से उसके सेंटर उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होना चाहिए सर्कल के रेडियस के इक्वल हो जाना चाहिए, अदरवाइज लाइन बाहर भी जा सकती है अंदर भी जा सकती है, लेकिन सेंटर से डिस्टेंस अगर एग्जैक्टली रेडियस के ऊपर हुआ इक्वल हुआ तो लाइन विल बी द टेंजेंट, ठीक है। अब इसमें एक ट्रिक है, द ट्रिकी पार्ट इज स्टिल देयर। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, AB की इक्वेशन बताओ। x by 2h plus y by 2k is equal to 1, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन ना। अब आप चाहते हो कि 2, जो सर ये जो लाइन है, मतलब मैंने सिर्फ मैंने पहले तो क्या किया, ये ट्राइंगल का सर्कम सेंटर h कॉमा के माना ऐसे ये पॉइंट है, बट दिस लाइन हैज टू टच द सर्कल आल्सो ना, कौन सी 2, वाली सर्कल पर टच भी करना चाहिए ना, तो इसका क्या करना पड़ेगा, इसका डिस्टेंस फ्रॉम 2, शुड बी इक्वल टू 2, 2, से इसका डिस्टेंस होता है 1/h प्लस 1/k माइनस 1 अपॉन 1/4h स्क्वायर प्लस 1/4k स्क्वायर का रूट का मॉड शुड बी इक्वल टू, ये समझ में आया, ठीक है ना, राइट। अब हमारे बचा हुआ इसका है, इसका है आ रही है वो, तो समझा ना, ये डिस्टेंस 2 है। अच्छा अब देखो द थिंग इज के ये आंसर, चलो ठीक है एक काम करते हैं, इसको आप इवैल्यूएट करके क्या आएगा देखो, इसके क्वेश्चन में एक ऑप्शन होगा ये 1/h प्लस 1/y माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/h स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर, है ना। ये 2 और 4 कट जाएगा ना,
क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4 को बाहर निकाल के 2 कट जाएगा, सही है। और इसमें बी ऑप्शन होगा 1/x प्लस 1/y माइनस 1 प्लस 1 अपॉन प्लस अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन h स्क्वायर प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब ये प्लस के साथ एक ऑप्शन है और एक माइनस के साथ ऑप्शन है, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ कि ये मॉड हटेगा और इन दोनों में से कोई एक ही ट्रू है, एक गलत है, बताओ कौन सा ट्रू है कौन सा गलत है। ये अभी दिमाग लगाना है। देखो एक चीज समझो कि मैंने जब इस 2,2 से उस लाइन के डिस्टेंस को कितना कर दिया, 2 कर दिया, तो वो लाइन तो इसके नीचे भी हो सकती है ना, टेंजेंट है ना, तो वो नहीं चाहते। सर नेगेटिव से मिलेगा। h and k दोनों का रेंज विल बी ग्रेटर देन 1। हाँ, अच्छा नहीं 1 से 1 से ग्रेटर है दोनों 2 से 2 से ग्रेटर है तो 1/x 1/k -1 हाँ 2 से ग्रेटर है हाँ 2 से तो -1 तो हाफ से छोटे हो जाएंगे दोनों हाफ से छोटे हो गए, तो सम हाफ से 1/x प्लस 1/k जो होगा वो सम जो है 1 से छोटा होगा, तो मॉड को लेगा नेगेटिव। यस, अरे इतना कुछ। अब ये देखो ना कि अगर ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसमें ओरिजिन और 2,2 पुट करके अलग अलग सेम साइन आना चाहिए। मतलब अगर ये लाइन ऐसे होती ना तो फिर ओरिजिन और 2,2 पुट करके क्या आता, डिफरेंट साइड है ना। तो सपोज इस लाइन में ओरिजिन पुट करें तो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना। तो 2,2 पुट करके भी क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। 2,2 पुट करके क्या आ रहा है, 1/h प्लस 1/k माइनस 1, यानी ये क्या होगा, नेगेटिव। समझे, राइट, ठीक है। तो इसमें से ये मॉड खुलेगा नेगेटिव से, दिस वुड बी द करेक्ट वन, दिस वुड बी द रॉन्ग वन, समझे। बिकॉज अच्छा ये आंसर कब सही होगा, जब आपको ये दिया होता, समझ में आया, ठीक है। द सेंटर एंड ओरिजिन लाइज ऑन अपोजिट साइड ऑफ द लाइन ए बी, ऐसा दिया होता है, लेट्स से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। All these small parts of straight lines are going to be used. Foot of perpendicular, length of perpendicular, ठीक है। सर इन सेंटर के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। इन सेंटर के फॉर्मूले से कर सकते हो इसको। देखो याद है मैंने आप लोग को बताया था कि कभी भी आपके पास, चलो एक काम करो, ये कितना लेंथ है, 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2h माइनस 2 है, और ये 2, तो वो क्या होगा, प्लस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू ये वाली अंडर रूट ऑफ 4h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर है, ठीक है। सर 4 बाहर आ जाएगा ना, तो 2 सर h स्क्वायर प्लस k h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का सही है। ये हमने बोला 2, ये ले कितना बोला हमने, 2h माइनस 2 प्लस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, सही है। तो इससे आया h प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। इससे भी वैसा ही कुछ आ रहा होगा, देखो एक बार, हाँ आई राइट। अच्छा -2 आ रहा है क्या? सर नहीं वो सर वो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर ही होगा, 2 नहीं आएगा सर, 2h माइनस h हो जाएगा नहीं जीरो ना सर, h के वाला टर्म आएगा, 2h माइनस 0 नहीं करेंगे। नहीं ये देखो इस इक्वेशन को भी आप देखोगे ना, एलसीएम वगैरह लोगे तो यही आएगा, देखो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू, अच्छा इज इक्वल टू, हाँ एक्स वाई का टर्म होगा ना इधर, वो एक्स वाई का टर्म कटेगा, पता है क्या, देखो ठीक है। देखो हमने क्या बोला, दिस इज द आंसर ना, ठीक है ना। अब एलसीएम ले लीजिए, इधर एलसीएम तो x, ये x स्क्वायर है और ये y स्क्वायर है, ठीक है। तो इससे क्या आएगा, देखो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, राइट। So this is the answer, right? ठीक है।
और यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं आ रहा है? एक मिनट, तो गड़बड़ हो गई। ये लेंथ है 2h, ये लेंथ 2 है ना, ये होगा 2h माइनस 2, ये होगा 2h। ओके, ये लेंथ इसके इक्वल होगी और ये लेंथ इसके इक्वल होगी। ये पूरी लेंथ और ये पूरी लेंथ को ऐड करके इसके इक्वल नहीं है, हाइपोटेन्यूज इसके इक्वल आएगा। तो ये सही लिखा ना मैंने, एक्चुअली लिखा था आई डिड एक्चुअली करेक्ट कर दी। मे बी इसको इस रिलेशन को और इस रिलेशन को स्क्वायर करके सेम आना चाहिए। माइनस स्क्वायर माइनस 2 मतलब हाँ? आपने दोनों ऐड कर वो टेंशन पर एक मिनट, ये लेंथ 2 है ना हाँ और ये लेंथ है 2h माइनस 2, ये तो ये लेंथ यहाँ से आते भी 2h माइनस 2। हाँ ये लेंथ है टोटल 2k, तो ये लेंथ होगी 2k माइनस 2, तो ये लेंथ भी 2k माइनस 2 होगी, है ना। और ये 2h माइनस 2 प्लस 2k माइनस 2, वो ये पूरी लेंथ हो जाएगी, करेक्ट है? हाँ, तो इससे ये आंसर आ रहा है। एंड इफ यू गो टू सी ये वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन सेम दे रहा है क्या आपको? काम करो नेगेटिव लेट स्क्वायर एंड सी, शायद सेम आ रहा है। Maybe. X plus y is equal सर to- एक्सरसाइज से डिवाइड कर देंगे बट वहाँ पर तो 2 है ना यार, यहाँ पर तो 2 का टर्म ही नहीं है। नहीं सर एक्सरसाइज से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा किसको? पूरी इक्वेशन को एक्सरसाइज से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। अरे लेकिन वहाँ पे यहाँ पे 2 का क्या अच्छा हाँ करेंगे? सर नहीं है। नहीं आएगा ना। जस्ट डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन सर्कल क्या दिया था? सर्कल होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई किया सर वहाँ पे नहीं आना चाहिए 1/h आपने लिखा तो 1/2h और 1/2 कहाँ पे? और ये मॉड के अंदर हाँ यहाँ पे क्या? मॉड में ऊपर में 1/2h और 1/2 कैसे आना चाहिए? नहीं, डिस्टेंस फ्रॉम 2, 2 कर रहे हैं ना हम, तो x को 2 और y को 2 पुट करेंगे, ठीक है। इसी का यहाँ तक तो सही है, यहाँ कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ क्या? ठीक है, देखो ऐसा हो रहा होगा कि इसको भी स्क्वायर करो, h प्लस के
इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2। इसको स्क्वायर करके एक बार देखो और इसको स्क्वायर करके देखो क्या आ रहा है। मतलब बेसिकली एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। शायद दोनों तरफ सेम आ रहा होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्सक्यूएल का टर्म ही नहीं है। हाँ टर्म नहीं है। उसके बाद में वो हमने मतलब कि हमने इक्वेशन की तब हमने यहाँ पे मॉडल है मतलब क्योंकि उस इक्वेशन में वो वाली कंडीशन होती है लाइन एडिशन की। हाँ तो मैंने इसलिए तो 2h माइनस 2 किया ना, 2 माइनस 2h नहीं किया। अगर लाइन नीचे होता तो ये 2h होता, 2 माइनस 2h किया होता। मतलब उस इक्वेशन में जो हमने अज्यूम किया कि एक मिनट रुक जाओ, तो मेरे पास इसका आंसर है। हाँ, द आंसर इज 1/x प्लस 1/y माइनस 1 इज इक्वल, एक मिनट, 1 माइनस 1/x इज इक्वल टू, हाँ ये सही, मतलब 1/x प्लस 1/y प्लस अंडर रूट ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी ये है। दिस इज करेक्ट, जो आपका आया वो सही है। ठीक है, इस मेथड में क्या गड़बड़ हो रही है वो देखना है। जनरल इक्वेशन लाइक 2h should be greater than ठीक है, लेकिन जनरल इक्वेशन भी आना चाहिए। वेट, चले काम करते हैं। कंटिन्यू, मैं आप लोग का एक और क्वेश्चन देता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आपको फिर ये उत्तर देता हूँ। बस क्योंकि मालूम है। इसमें तो गड़बड़ नहीं होती है। इसमें अपना h स्क्वायर k स्क्वायर का टर्म आ रहा है हाँ, और वहाँ पे h स्क्वायर k स्क्वायर का टर्म नहीं आएगा। अरे नहीं आएगा ना। अच्छा, h प्लस k इज इक्वल टू रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2, करेक्ट है। h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2hk इज इक्वल टू 4 प्लस 4 रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर है। यहाँ तक ठीक है। तो hk इज इक्वल टू 2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ठीक है। यानी 2 माइनस hk द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। चेक करो, h स्क्वायर k स्क्वायर का टर्म आएगा। हाँ, ये एक्चुअली दोनों रिलेशन सेम ही है, तो वहाँ पे रखो, ठीक है। हाँ सही है, मतलब कोई गलती नहीं है दोनों मेथड में।
बट क्या है कि दोनों आंसर्स थोड़े अलग दिखेंगे, तो दिस इज समथिंग के अगर हो सकता है ऑप्शन में दूसरा भी ऑप्शन हो तो ठीक है। सी माई पॉइंट इज, ये अपना आंसर आया इसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करो चलो। तो इसमें क्या आएगा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू, या फिर ऐसा करते हैं चलो, इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ द स्क्वायर, तीन टर्म्स को एक तरफ लेके आके बाकी दो को राइट तरफ पे, ठीक है। तो इससे टर्म्स क्या आएंगे, एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर माइनस मतलब 2xy इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ ठीक है चलो। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कटेगा और यहाँ पे सिर्फ 2xy बचेगा, है ना। तो 2xy इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये रिलेशन आ रहा है। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा था, x प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। ज़रा यहाँ पे किसका फैक्टर कैंसिल हुआ, कहाँ से कुछ कैंसिल होगा क्या इधर? सर xy और xy होल स्क्वायर। अच्छा ओके, तो बस x तो बेसिकली xy का फैक्टर यहाँ से हटा दो, हाँ बस सही तो है, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का टर्म इधर भी नहीं आ रहा है उधर भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो अब चाहिए तो डायरेक्टली इसको ही स्क्वायर कर दो, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो कटेगा, माइनस 2x सॉरी माइनस 4x माइनस 4y प्लस 2xy इज इक्वल टू 0, करेक्ट है, नहीं प्लस 4 है, ठीक है। तो इससे क्या आया देखो एक बार, 2x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू xy, सही है, 2x प्लस 2y माइनस 2, ये और ये रिलेशन दोनों सेम है, ठीक है। तो इनफैक्ट क्वेश्चन आंसर ऐसा भी हो सकता था और ऐसा भी हो सकता था, ठीक है। चलो लिखो, मिस्टेक तो कुछ ही नहीं दिख रही मुझे दोनों में से, चलो राइट इट फास्ट, नहीं होगा कहीं ना कहीं सेम ही आंसर आएगा। इन सेंटर का, अब देखो ऐसे टाइप के सर्कल को इन सेंटर के सिर्फ y कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर दो, ठीक है। तो इस देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर इन सेंटर का y कोऑर्डिनेट 2 है तो x कोऑर्डिनेट भी 2 ही होगा ना, क्योंकि दोनों सर्कल एक्स वाई को टच कर रहा है। तो इसका y कोऑर्डिनेट देखो क्या है, तो ये वाली 2k जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, 2k इंटू 2h है ना, प्लस इसका y कोऑर्डिनेट 0 इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस इसका y कोऑर्डिनेट 0 इससे मल्टीप्लाई होगा, द होल अपॉन इन तीनों का लेंथ का सम, यानी कि 2h प्लस 2k प्लस 2 अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, है ना। ये टोटल ये y कोऑर्डिनेट आ जाता है ना, यही सोच रहा था कि वो दो तो 0 हो इससे भी जाएंगे, सेम रिलेशन आ जाएगा। आप ले लो, आप ले लो, नहीं आपके लिए थैंक यू सो मच सर। कुछ तो सेवा करो, सर ये तो रिकॉर्ड हो गया, सेवा ही परमो धर्म, सर यूट्यूब पर आपको देखेंगे, सेवा ही परम धर्म, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ तो देखो अभी एच के इज इक्वल टू एच प्लस के प्लस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, अच्छा। और इसको थ्रू आउट एच के से डिवाइड कर पा गया ये, तो 1 बाय एच 1 बाय के 1 बाय एच स्क्वायर 1 बाय के स्क्वायर, सेम आ जाएगा, ठीक है। इन सेंटर का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट को 2 से दिया है, सर एक्स कोऑर्डिनेट से भी आ जाएगा, x से भी आएगा, हाँ ठीक है। क्वेश्चन तो
इस मेथड से और मेरे मेथड से आंसर सेम आ रहा है, एग्जैक्टली मैच कर रहा है, मतलब जल्दी मैच कर रहा है। बेटर मेथड से चलो आगे बढ़ो। लिख लिया? Yes. मनीष सर को बोलो आप चाय लाते हुए तो यूट्यूब पे आ जाओगे। बोला दादा क्या बोला आपने सुना ये सर शायद दिल्ली बात कर रहा है। Intercept form of line. सर्कल Intercept form of line. Intercepts of circle. अच्छा यार एक सर्कल में ना ये थियरी मैंने बताया नहीं, वैसे तो ठीक है, तो भी बता सकते हो। हमने ये देखा था कि x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, ठीक है। It represents a circle, right? Not always. So, क्या चीज़? मुझे एक चीज़ बताओ, x² में एक एग्जांपल दे रहा हूँ, x² + y² + 4x + 6y + 15 = 0। इसका सेंटर बताओ क्या है? -2 और रेडियस सेंटर क्या था? -2 रेडियस 4 + 9 - 15 का रूट नेगेटिव, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव है ना, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव हो गया है तो रेडियस तो एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा x² y² का कोएफिशिएंट सेम है, xy का टर्म नहीं है, it represents a circle, it does not represent anything because ये x + 2 the whole square बनेगा और y + 3 the whole square बनेगा और +2 = 0 हो जाएगा, समझे? तो ये वाला पार्ट you can say that if g² + f² + -c is greater than 0, then we get a real circle. If g² + f² - c is 0, we get imaginary circle. And if g² + f² - c is equal to 0, we get a point circle. We call a point as a point circle as well. We get a point circle, ठीक है, which is of that particular point, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखना, पूरे इसमें कोनिक्स में there are 2 curves which can become imaginary, जिसकी इक्वेशन अगर दी गई है तो they can be imaginary curves, ठीक है। एक तो सर्कल होता है और एक होता है एलिप्स, ठीक है। और हाइपरबोला और पैराबोला इफ दे एग्जिस्ट दे कैन नेम, मतलब एक अगर इक्वेशन हाइपरबोला रिप्रेजेंट करते दे कैन नॉट बी इमेजिनरी और पैराबोला कैन बी सेम। तो नेक्स्ट वी विल डू इंटरसेप्ट्स ऑफ अ सर्कल ऑन एक्सिस, ओके। मतलब अगर एक सर्कल एक्स एक्सिस को कट कर रहा है किसी 2 पॉइंट्स पे ए और बी पे, या एक सर्कल y एक्सिस को कट कर रहा है किसी 2 पॉइंट्स पे, लेट से वही सर्कल लेट से c और d पे कट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो लेंथ है ना उसको हम बोलते हैं x इंटरसेप्ट। प्लीज अंडरस्टैंड कि हमने इंटरसेप्ट को स्ट्रेट लाइन में लेंथ से नहीं डिनोट किया था, यू रिमेंबर दिस? हमने बोला था स्ट्रेट लाइंस में इंटरसेप्ट क्या होता है? the coordinate of the point. So intercept can be negative, but circle में intercepts means lengths, ठीक है, they cannot be negative. How do you get x intercept guys? y को 0 पुट कर देंगे तो वो आ जाएगा ना,
एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c ये क्वाड्रेटिक आएगा इफ यू रिमेंबर दिस आल्सो, और इसके रूट्स हो गए x1 और x2 और डिफरेंस ऑफ द रूट्स निकालना होगा। तो x इंटरसेप्ट विल बी नथिंग बट अंडर रूट ऑफ सम ऑफ द रूट्स यानी कि 4g स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स c। ये समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा फास्ट किया। x1 डिफरेंस ऑफ द रूट्स ना, चलो लिख देता है x1 माइनस x2 का मॉड होगा ना इंटरसेप्ट, विच विल बी नथिंग बट अंडर रूट ऑफ x1 प्लस x2 द होल स्क्वायर यानी 4g स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स x1 x2। x इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा? 2 अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस c। सिमिलरली इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट करके ये y स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c की वैल्यू 0 इक्वल टू आएगी। तो इससे y1 और y2, तो इससे y इंटरसेप्ट क्या आएगा? y1 माइनस y2 का मॉड विच इज 4f स्क्वायर माइनस 4c का रूट। तो y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ f स्क्वायर माइनस। ठीक है, वो जो क्वेश्चन था ना लास्ट वाला, वो जिसमें 6 किया था हमने, तो आप डायरेक्टली 2 अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस c को 6 f स्क्वायर माइनस c को 6 लिखते हैं। तो f स्क्वायर c 16 आया था, रिमेंबर दिस? तो f स्क्वायर माइनस 16 की वैल्यू आती कितना? 9 f स्क्वायर 25 f की दो वैल्यूज। ये भी कर सकते हैं, बट हमने कुछ नहीं किया, उसमें प्रोसेस किया, प्रूफ किया उसका, है ना? दैट डजंट मैटर, चलेगा। तो ये है y इंटरसेप्ट। ठीक है, अगेन अब देखो थोड़ा सा इसको डिवाइड ही कर रहा है। अच्छा, अगर g स्क्वायर ग्रेटर देन c हुआ तो x इंटरसेप्ट रियल बनेगा। इसका मतलब ये होगा कि सर्कल एक्चुअली x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। अगर g स्क्वायर इक्वल टू c हुआ तो द सर्कल इज टचिंग x एक्सिस, और g स्क्वायर लेस देन c हुआ, इमेजिनरी x इंटरसेप्ट बोलने से अच्छा है बोला x एक्सिस तक पहुंच ही नहीं रहा है, या ऊपर है या पूरा की पूरा नीचे है। सिमिलरली दिस थियरी एग्जिस्ट। समझेंगे? फटाफट चलो लिख दो। ठीक है, ये है इंटरसेप्ट की थियरी, फटाफट लिखो। सर ऊपर आपने रियल सर्कल इमेजिनरी सर्कल वो लिखा है। डायग्राम कर माधव, समझ में नहीं आ रहा, एक काम दिया था। 4 and and touches x-axis. Find the locus of other end of diameter. अच्छा बाय द वे एक चीज बताओ कि अगर एक सर्कल किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है 3,4 से और एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो ऐसे कितने सर्कल हो गए? एक सर्कल ही होगा, एक सर्कल ऐसा होगा, इधर भी टच करने वाला होगा, इधर भी टच करा सकते हैं, कहीं से भी टच करा के साइज को एडजस्ट करके यहाँ तक रीच कर सकते हैं। इधर टच कराना है
टच करा तो पहुंचा दो। तो इनफाइनाइट सर्कल्स हो गए, ठीक है। तो वो जो इनफाइनाइट सर्कल्स होते हैं उनका जो ए से ये ए पॉइंट है, तो उसका जो अदर एंड ऑफ डायमीटर होगा बी वो मूव करेगा ना लोकस पूछा, ठीक है। करो ट्राई करो, जिसका भी लोकस पूछा है सबसे पहले उसका एच कॉमा क्या होगा। इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो ये चीज़ तो इस सर्कल के स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी। ये सब जो x माइनस 3 x माइनस एच प्लस y माइनस 3 y y माइनस minus 4 और y माइनस के इज इक्वल टू 0। ये कोई सर्कल है वो x एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है। तो आप चाहे तो प्रूफ मेथड भी कर सकते हैं, इसमें y को 0 पुट करके जो x का क्वाड्रेटिक आया उसका d 0 कर दो, बट वो भी कर सकते हो। बट ऐसा भी x स्क्वायर माइनस h प्लस 3 टाइम्स x प्लस अच्छा प्लस y स्क्वायर है और क्या होगा माइनस k प्लस 4 टाइम्स y और प्लस 3h प्लस 4k हो जाएगा ना कांस्टेंट टर्म। ये हो गया सर्कल की इक्वेशन, समझा ये। और ये अगर ये सर्कल टचेज क्या दिया हुआ है x एक्सिस, तो आप डायरेक्टली जी स्क्वायर इक्वल्स टू सी कर दो। जी स्क्वायर इक्वल्स टू सी मतलब क्या, व्हाट इज जी? जी इज नेगेटिव ऑफ h प्लस 3/2। जी जो होता है वो x के कोएफिशिएंट का आधा होता है बस। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द सेंटर, ओके। एंड c इज 3h प्लस 4k। h plus 3/2 the whole square is equal to 3h plus 4k. That's your answer. समझे? एक्सेल वाले कन्वर्ट करके दे दो आंसर। क्लियर है? दिस इज मेथड नंबर 1। अब आप मेथड नंबर 2 आप जो ये बोल रहे हो ना कि ये पॉइंट को मान लेते हैं अल्फा कॉमा 0, थोड़ा लंबा होगा बट ठीक है। फिर आप ये आप लोग थोड़ा प्रूफ की तरफ जा रहे हैं। ये एंगल को परपेंडिकुलर कर देते, k माइनस 0 अपॉन h माइनस अल्फा इंटू 4 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस अल्फा इज इक्वल टू -1। समझा ये? ठीक है। तो इससे क्या आया देखो, h माइनस अल्फा इंटू 3 माइनस अल्फा प्लस 4k इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर माइनस h प्लस 3 टाइम्स अल्फा प्लस 3h प्लस 4k इज इक्वल टू 0। सही है। अब मुझे बताओ, अगर ये सर्कल, ये जो डायमेट्रिक सर्कल बनाया, अगर x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करता तो ये भी एंगल 90 आता, ये भी एंगल 90 आता है कि नहीं? कितने अल्फा की वैल्यूज आती? बट अगर टच कर रहा है तो कितने वैल्यूज आएंगे अल्फा की? ओनली 1 वैल्यू ऑफ अल्फा। तो इससे भी हो जाएगा b स्क्वायर यानी h प्लस 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। सेम ही तो है, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अंडरस्टूड? देखो आप लोग का अभी मैंने आप लोग को ये दे दिया हो ना कि आपने डीपीपी वेक्टर्स एंड 3D की 2 डीपीपीस दिया हो, आप लोग को सॉल्व करना है। बट मेक श्योर आप ये चीज़ को बहुत थॉरली एक बार सिर्फ क्लास नोट ढंग से पढ़ो, ठीक है। आज ही क्लास नोट एकदम ढंग से पढ़ो और फिर उसके बाद डीपीपी, ठीक है। राइट इट। टफ क्वेश्चन, ठीक है। टफ क्वेश्चन बट उतना ही इजी सोल्यूशन। एक रॉड है AB, लेंथ 8 यूनिट्स है और वो x एक्सिस के अलोंग स्लाइड कर रहा है। डू यू रियलाइज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलोंग x एक्सिस? मतलब ऐसे x एक्सिस पे, इट्स नॉट दैट रॉड जो x और y एक्सिस ऐसा स्लाइड करता है, एक रॉड, ठीक है। इसलिए यूज टू x एक्सिस पे रॉड स्लाइड कर रहा है। दूसरा रॉड है CD जो y एक्सिस पे वर्टिकली ऊपर नीचे स्लाइड कर रहा है, ठीक है। समझ गए? ends A, B, C, D are concyclic, मतलब चारों एंड्स एक सर्कल से किसी पास में। फाइंड लोकस
of the center of that circle. Through ABC. लिखो. Do this.